चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। समझ गए? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं हम कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या। री कहीं भी जैसे रीस्टार्ट ये वर्ड लगता है, री पुनः। री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। समझ में आया? तो पुनः प्रोड्यूस करना, किसको प्रोड्यूस करना? ऑफ स्प्रिंग। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग को, मतलब अपनी प्रजाति को कंटिन्यू चलाने के लिए रिप्रोडक्शन का बहुत मेन रोल है। समझ में आया? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। समझ में आया? तो इससे क्या फायदा होता है कि कंटिन्यू जनरेशन को बनाए रखना। अगर रिप्रोडक्शन ना हो, जैसे शेर का बच्चा शेर के जैसा ही रहेगा। हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, चाहे वो बर्ड्स हो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, और ये जरूरी भी है। समझ में आया? तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ होते हैं वीवी पैरस, कुछ अंडा दे लेते हैं, उसके बाद बच्चा होता है। जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन क्या है? वीवी पैरस है, डायरेक्टली बेबी का बर्थ करता है ना। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए तो रिप्रोडक्शन किसमें होता है? प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। अभी जब हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तब उनका भी रिप्रोडक्शन देखेंगे कि उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, उसमें डिफरेंट। और जैसे यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि जो आपकी बीज होती, हनी बी, मधुमक्खियां, उनमें क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस। मतलब कि उनमें, जैसे कि अभी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही होता है, लेकिन उनमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेचित एग से फॉर्मेशन होता है। किसका? ड्रोन्स का। वो अभी आएगा टॉपिक तो हम उसमें बताएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो पहले देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होता है ह्यूमंस के अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? मेल फीमेल्स डायरेक्टली फ्यूज होंगे, गैमेट्स। समझ में? और दूसरा ये कैसे होते हैं? वीवी पैरस। वीवी पैरस मतलब समझ में आया? डायरेक्टली बेबी का बर्थ करेंगे। कोई एग स्टेज, लार्वल स्टेज कोई नहीं होती ह्यूमंस के अंदर। समझ में आया? तो वो क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वीवी पैरस होते हैं, डायरेक्टली बर्थ बेबी का। समझ में आया? उसके बाद देखेंगे इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से इवेंट्स हैं रिप्रोडक्शन में? समझ में आया? इवेंट इन रिप्रोडक्शन। पहला इवेंट है गैमिटोजेनेसिस। यहां से कुछ समझ में आया? गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन होना। गैमिटोजेनेसिस से समझ में आ रहा है ना कि गैमिट मतलब मेल्स फीमेल्स। गैमिट क्या होते हैं? मेल्स में क्या होता है? स्पर्म होते हैं, और फीमेल्स में ओवा।
समझ में आया? तो उनका कैसे फॉर्मेशन होता है, ओवा किसके अंदर फॉर्मेशन होता है, वो किसके अंदर आता है, गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, समझ में आया? स्पर्म का फॉर्मेशन किसमें होगा, मेल्स में। मेल्स को ऐसे सिंबल बना के लिखते हैं, समझ में, ऐसा सिंबल रहता है मेल्स का। और ओवा फीमेल्स का, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव, फीमेल्स को ऐसे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई? पहला हो गया गैमेटोजेनेसिस। सेकंड क्या होगा, क्या होगा, अब गैमेट बन गए हैं, तो गैमेट बनने के बाद क्या होगा, गैमेट बन चुके हैं, अब गैमेट बनने के बाद क्या होगा, दूसरा है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन मेल्स अपने स्पर्म क्या करेगा, फीमेल्स की बॉडी में रिलीज करेगा। यही प्रोसेस क्या क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी। तुम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, पढ़े होगा ना कि मेल्स फीमेल्स वाटर में अपने एग्स ओवा को रिलीज करते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं है, समझ में आया? इसमें मेल्स फीमेल की बॉडी में अपने स्पर्म को रिलीज करेगा, ये क्या होता है, इंसेमिनेशन। इसके बाद थर्ड क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, डायग्राम बनाते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या होता है, यहां से जब स्पर्म गए, स्पर्म कैसे रहते हैं, टेल लाइक, टेल प्रेजेंट रहती है, समझ में आया? तो स्पर्म जाते जाते यहां, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्या रहती है, ओवरी, ओवरी से एग रिलीज हुआ, ओवरी से क्या रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ। और यहां क्या हुआ, ये हुआ एग, इनका फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट यहां बनने के बाद, ये जाइगोट मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होगा, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड, समझ में आया? सेल डिवीजन होते होते ये ब्लास्टुला स्टेज आ जाएगी। ब्लास्टुला आके ये आपका क्या है, यूट्रस है। यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल रहती है उसके अंदर, यहीं से जाकर ये चिपक जाता है, क्या, ब्लास्टुला। इम्प्लांटेशन, इसको क्या कहेंगे, अभी लिखवाएंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में आके ये चिपक जाए, और यहीं से बेबी मदर के, मतलब इसको जो भी खाना पीना, जो भी एनर्जी मिलेगी, वो कहां से मिलेगी,
मदर के पेट से ही तो मिलती, मदर जो खाएगी वही तो इसको मिलेगा। तो यहीं से वो अपना प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन लेता रहता है और डेवलप करते करते इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फीटस बनेगा, पूरा 9th मंथ तक बेबी यही ग्रो करता रहता है। उसके बाद एक समय आ जाता है पार्चुरेशन, बर्थ हो जाता है बेबी का। समझ में आया? बस यही स्टेप्स लिखवाने थे। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, समझ में आया? गैमीट्स का आपस में फ्यूजन हुआ, स्पर्म हुआ का इन फैलोपियन ट्यूब। कहाँ हुआ था? फैलोपियन ट्यूब में। इतनी बात समझ में आई किसी को? कहीं दिक्कत कुछ लग रहा? बताइए। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है? इम्प्लांटेशन, जो कि मैंने बता दिया इम्प्लांटेशन कैसे होगा। इम्प्लांटेशन में सबसे पहले ओवा स्पर्म मिले, क्या बना? जाइगोट बना। पूछ लिया जाए जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब, यहीं पर होता है। यहां कब आएगा? ब्लास्टुला स्टेज में आएगा, जब ब्लास्टुला बन जाएगा। टू सेल्ड स्टेज बन गया, फिर 4 सेल, इसी तरह डेवलप होते होते क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बन गया, उसके बाद ब्लास्टुला आके कहा इम्प्लांट हो जाएगा? यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल, यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल में। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला into यूटेराइन इंडोमेट्रियम। यही है इंडोमेट्रियम। समझ में आया? इसकी जो वॉल रहती है। इसके बाद गेस्टेशन पीरियड आएगा। क्या आएगा? गेस्टेशन में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनटू यूट्रस। कहा? यूट्रस के अंदर। हिंदी में क्या कहेंगे? गर्भाशय। हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना। उसके बाद गेस्टेशन मतलब पूरा डेवलपमेंट होगा। इसीलिए देखो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं उनका टाइम टाइम से चेकअप होता है इतने मंथ में, ताकि चेक किया जाता है कि उनका डेवलपमेंट जो बेबी का है एम्ब्रियो बना कि नहीं बना। क्योंकि इसमें सबसे पहले कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है? हाथ, पैर, क्या? सबसे पहले हार्ट, दिल की धड़कन, सबसे पहले धड़कन देखी जाती। अगर धड़कन नहीं चल रही है तो इसका मतलब बेबी सही से अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया, फिर इसको खराब निकाल ही दिया जाता है। 10 ग्राम में 3 महीने में 10 ग्राम होता है। सब समझ में आ जाता है, अल्ट्रासाउंड में सब देख लिया जाता है।
दिल की धड़कन वो पंप करता रहता है उसकी पूरी बॉडी। सबसे पहले हार्ट ही इसका बनता है। पार्चुरेशन, डिलीवर ऑफ बेबी। सबका अलग अलग रहता है अपना। भगवान ने सबको अलग अलग बना ही दिया कि तुमको इतने ही मंथ में, सबका जीवन काल भी बना दिया भगवान ने, तुमको इतने दिन जीना है, बना है ना। इतने स्टेप्स समझ में आए, इवेंट्स समझ में आ गया ना। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। क्या हुआ भाई, क्यों हंस रहे हो? क्या यहाँ राशन मिलेगा क्या? राशन मिलने वाला है क्या? तो आधार कार्ड लेके आयो। इरेज कर दे भाई इसको। इधर ध्यान दो भाई पढ़ने में, तुम लोग फिर कुछ पूछ लिया जाता बता नहीं पाते। क्या हुआ? चलो किसी की कॉपी से कर लो। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन भी टू टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। संध्या बात कर रही हो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ऐसे ऑर्गन्स आएंगे जो गैमेट का फॉर्मेशन करता हो। ऐसे ऑर्गन्स जो किसका फॉर्मेशन करते हो? गैमेट्स का। लिख लो विच ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। हमेशा शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। स्पर्म एंड तो ऊपर क्यों देख रहे हो? तो पढ़ा ही रहेगा। तो दिमाग तो तुम लोगों का बातों में लगा रहता है ना। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। इधर देखिए, इसका मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ऐसे ऑर्गन्स आएंगे जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसी ग्लैंड्स भी आएंगी जो क्या फॉर्मेशन करती हो? हार्मोन्स का। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बताएंगे कि कौन कौन से मेल्स में अलग हार्मोन्स होते हैं और फीमेल्स में अलग। दोनों का हम अलग अलग बताएंगे। लिखो ना। सेकेंडरी ऑर्गन्स में ऐसे आएंगे कि मतलब कि हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प। जैसे इस एग्जांपल में फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस,
फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस, यूट्रस। समझ गए? ये सब क्या करते हैं, अभी जब डायग्राम में बनाएंगे कि वास डिफरेंस क्या होता है, यूट्रस तो आप लोग जान ही गए हो, फैलोपियन ट्यूब भी आपको पता चल गया है। तो ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हो। अच्छा, कोई बताएगा मेल्स में कौन सा हार्मोन्स रहता है और फीमेल्स में, पता है किसी को? मेल्स के अंदर कौन सा हार्मोन्स और फीमेल्स के अंदर, बताइए। टेस्टोस्टेरॉन किसमें रहता है, और फीमेल्स में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आया? प्रोजेस्टेरॉन। एक टर्म्स आता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब क्या होगा, किसी को पता है? प्यूबर्टी हिंदी में बताओ, हिंदी बता दो। मतलब एक मेल्स और फीमेल्स में एक सर्टेन एज होती है जिसमें उनका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। जैसे मेल्स का 10 से 14 के बीच में उनकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, आवाज का भारीपन आना, ठीक है, उनके सेक्स हार्मोन्स का डेवलपमेंट होना। वैसा केस फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स में ये रहता है कि वो मतलब उनका जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेल्स में क्या रहता है, उनकी जिंदगी भर मतलब रहता है उनका प्यूबर्टी का टाइम। लेकिन फीमेल्स के अंदर जब तक उनका वो मतलब पीरियड टाइम रहता है तब तक ही उनके अंदर ओवा का प्रोडक्शन हो सकता है। समझ में आया? इसके बाद देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर आता है, इट इज प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन।
अब बताइए पेल्विक गर्डल, आप लोग देखे थे पेल्विक गर्डल, देखे थे ना? तो उसकी पोजीशन पता है? तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? पेल्विस रीजन में। समझ में आ गया? अब कौन कौन से ऑर्गन्स रहेंगे मेल्स के अंदर? तो इसमें पेयर्ड में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, इनको हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। क्या बात हो रही है? टेस्टिस है। कॉमन
ये है मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो टेस्टिस रहते हैं वो पेयर्ड में पाए जाते हैं। बनाना पड़ेगा, बनेगा। समझ में आया? तो टेस्टिस पेयर में रहते हैं और ये पेल्विक रीजन में स्क्रोटम एक होती है, स्क्रोटम पाउच, ये टेस्टिस पाउच के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ये बॉडी से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जितनी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम होना चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए टेम्परेचर। तो टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहता है, बॉडी से कम रहना चाहिए। कर लो माइनस, 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। समझ में आया? तो जैसे कि इधर समझिए स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हुआ। अभी टेस्टिस को विजुअलाइज करके देखेंगे, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कैसे होता है सेमिनल वेसाइकल्स, कैसे मतलब क्या होता है। तो टेस्टिस में फॉर्मेशन हुआ, ये क्या है? इपिडाइडिमिस, इसके अंदर जाके एक फिंगर लाइक मतलब ऐसे कुछ वॉल की तरह स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर इस ट्यूब से हो करके ये क्या है? वॉस डिफरेंस, इधर भी फॉर्मेशन हुआ, इधर भी हुआ। तो स्पर्म इसके अंदर बने, यहां से होते हुए ये कहां गए? इस जगह। कॉमन इजाकुलेटरी एक डक्ट होती है। क्यों? सेमिनल वेसाइकल ये क्या है? एक ग्लैंड है। ये क्या है? एक ग्लैंड है। तो यहां से होते हुए ये दोनों आपस में मिल जाती है, एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है। और ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये होते हुए ये क्या है आपका? पेनिस, यहां से बाहर चले जाते हैं। समझ में आया? बाकी आप लोग पढ़ लो, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा लिख लो, कुछ पॉइंट बना लो, नहीं फोटो खींच लो। टेस्टिस हेडिंग डालो टेस्टिस, उसके बाद उसके बारे में लिखो। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट लिखो, 1 पेयर, मतलब नंबर कितने होते हैं? 2। 1 पेयर कॉमा लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। कहां लोकेटेड होते हैं? बॉडी से आउटसाइड।
लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे बाहर प्रेजेंट रहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी विदिन विदिन ए पाउच, विदिन ए पाउच, हाँ विदिन ए पाउच कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटम। ये जो पाउच रहती है ना टेस्टिस, हाँ स्क्रोटम, पाउच कॉल्ड स्क्रोटम बिकॉज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस के अंदर। इसीलिए पॉइंट लिखवा दे रहे हैं क्योंकि यही सब पॉइंट्स पूछे जाएंगे। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद ये लिखो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, हाँ लोअर टेम्परेचर लिख लो। इतना लिखा है, इसको लिखने के बाद लिखो लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अब अगला पॉइंट लिखो, ईच टेस्टिस ईच टेस्टिस ईच टेस्टिस लेंथ लिख लो, प्रत्येक टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। इसके बाद विड्थ, विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो टेस्टिस का सेक्शन करके देखते हैं कि कैसे इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे और फीमेल्स के अंदर ओजेनेसिस कहेंगे। और ये बात ध्यान दीजिए, टेस्टिस जब आई एस रहता है इसका मतलब सिंगुलर, एक के लिए टेस्टिस कह सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको बुक में टेस्टिस लिख, इसका मतलब दोनों के लिए यूज किया टेस्टिस का। अगर एक टेस्टिस का सेक्शन काट के हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, रेड वाला नहीं है, रेड है क्या किसी के पास, ब्लैक वाला ले लेना इसे, मांग लिया करो उसी टाइम, हम भूल गए होंगे।
अभी ये जो ट्यूब है ना, इसका भी सेक्शन काट के एक और डायग्राम बनेगा। इन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर भी अंदर कुछ बना, उसके अंदर। जिसको इंटरेस्ट था वो आया ही नहीं। बस बन गया ऐसे। ये क्या थे आपके? इपिडिडाइमिस। और ये क्या है? वास इफरेंट। वास इफरेंट। रेटे टेस्टिस। सेमिनिफेरस टिब्यूल। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिकुलर लोब्स। इधर समझिए, जब टेस्टिस का सेक्शन काट कर देखा गया तो अंदर देखा गया कि ये एक कवरिंग से कवर्ड है। टेस्टिस क्या है? एक कवरिंग से कवर्ड है, जिसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। समझिए। और इसके अंदर कुछ लोब्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? कुछ लोब्स दिखाई दिए, जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। इपिडिडाइमिस, आपने इसमें देखा होगा इपिडिडाइमिस कहाँ है? ये जो टेस्टिस रहता है उसके ऊपर कुछ पोस्टीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे वो ट्यूब लपटी हुई। समझ में? तो ये जो पोस्टीरियर साइड पे है इपिडिडाइमिस, ये क्या हुआ? इपिडिडाइमिस। वॉस इफरेंट, आपने यहां देखा होगा वॉस डिफरेंस, कंफ्यूज मत होना। वॉस डिफरेंस क्या कहता है? वो टेस्टिस के अंदर नहीं रहता है, टेस्टिस के बाहर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा, उसे कहते हैं वॉस, कहाँ गया? वॉस डिफरेंस। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना, वॉस डिफरेंस और वॉस इफरेंस में। वॉस है, समझ में आया? वॉस डिफरेंस और हाँ, वॉस इफरेंट इधर रहता। ये वासर इफरेंट होगा। समझ में आया? वासा इफरेंट। और ये क्या है? रेटे टेस्टिस। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहां से स्पर्म बने, यहां निकले रेटे टेस्टिस में, उसके बाद वास इफरेंट, और उसके बाद किसको दे देंगे?
इसके पास आएगी नली, और यहां से होकर फिर एक ट्यूब जाएगी, कौन सी, वास्ट डिफरेंस की एक ट्यूब, ट्यूब के माध्यम से ये यहाँ चले जाएंगे, इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ से पेनिस के थ्रू बाहर चले जाएंगे। और एक सबसे मेन चीज है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। जैसे हम लोग किडनी में पढ़े थे ना, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर आया था उसके, तो फीमेल्स में क्या होता है, उनका यूरेथ्र अलग होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब उनका अलग रहता है, लेकिन मेल्स के अंदर यहीं पर रहता है उनका यूरेथ्र, इसी के अंदर रहता है, और यहां से वो यूरिन को स्क्रीट आउट करते हैं। आगे एक पॉइंट लिखो, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट, डिवाइडेड इनटू 250, 250 टेस्टिकुलर लोब्स। क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स। अगला पॉइंट लिखो, ईच लोब्यूल फर्दर लोब, ईच लोब्यूल फर्दर हैज lobule further has 1 to 3 highly coiled structure, 1 to 3 एक से 3 highly coiled structure called seminiferous tubule, highly coiled मतलब मुड़े हुए। इधर देखो, ये जो कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, एक टेस्टिस में कितने, अभी तो हमने ऐसे बना दिया है समझाने के लिए, 250, कितने होते हैं, 250, 250, और इनके एक के अंदर 2 से 3 ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनके नंबर हमने सिंगल सिंगल बनाया ना, इसमें भी 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड मुड़े हुए, ये क्या है, हाईली क्वाइल्ड है ना, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अगला पॉइंट लिखो, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स, अकर्स, इट इज लाइंड बाई, अगला पॉइंट लिखो, इट इज लाइंड बाई टू टाइप्स ऑफ सेल, लाइंड, हाँ लाइंड बाई टू टाइप्स ऑफ सेल। इसको आप इरेज कर सकते हैं ना, नंबर 1 मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल, इसी को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी है सर्टोली सेल। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी सेक्शन काट के देखेंगे, जहां पर स्पर्म, एग्जैक्ट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया ऑब्लिक,
क्या हुआ? हाँ, फोटो हो जाती तो चली गए। इनसे कह देंगे कल से जल्दी ले लिया। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन काट के देखा गया था तो हमने क्या बताया था, उसमें 2 टाइप्स सेल्स पाए जाएंगे। एक रहेंगे मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी रहेगी सर्टोली सेल। तो इसके अंदर 2 सेल्स जो इसकी ये हैं, ये क्या है? सर्टोली सेल। और ये जो स्ट्रक्चर बने हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसमें कुछ ब्लड सेल्स, ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब कि इसके अंदर कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस भी तो रहेगा। दो बच्चे चले गए अभी जस्ट तुरंत ही गए। ये है लीडिंग सेल। इधर देखिए, जो आप स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही। ये क्या है? ल्यूमेन है इसका। ये है इसका ल्यूमेन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हो के ये ल्यूमन में चले जाता है और ल्यूमन से ये बाहर चले जाते हैं। बना लो।
और सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? इनका काम तो हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन करना, समझ में आया? उसके बाद सर्टोली सेल्स को कहते हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझ में आया? अब तुम लोग उधर चली जाओ, आगे सीट खाली। बन गया डायग्राम दोनों? चारों चेक करें? चेक करें? तुम तो उसके कान में बतिया ही रहे थे। ये क्या होती है आपकी? ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स। समझ में आया ना? अगली हेडिंग डालो, मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट मतलब डायग्राम में तो हमने एक डायग्राम बना के पूरा समझा ही दिया, जो लेकिन उसके जो एसेसरी डक्ट होते हैं उनके नाम भी कुछ लिख लो, कुछ पॉइंट्स। मेल एसेसरी डक्ट, लिखा? मेल एसेसरी डक्ट मतलब कौन कौन से डक्ट होते हैं, हेल्प करते हैं। It is also known as duct system. Duct system that help in transfer of sperm and storage of sperm. Transfer of sperm and storage of sperm. Sperm. देखो क्या कर रहे हैं, मोबाइल उधर लिख भी रहे, इधर मोबाइल क्या कर रहे हो उसमें? चैटिंग। पहला कौन सा है? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, RET। कहाँ है रेटे टेस्टिस? ये रेटी टेस्टिस। दूसरा वास डिफरेंस, वासा इफरेंट। ये वासा इफरेंट
पहला है रेटी टेस्टिस, दूसरा है वासा इफरेंट। हाँ, और तीसरा है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस पोजीशन पता है ये, इपिडिडाइमिस ये कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना। कहां पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। प्रेजेंट कहां है, पोस्टीरियर सरफेस पर। और चौथा है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। उसके बाद मेल एसेसरी ग्लैंड। कौन कौन सी ग्लैंड है हमने बताया ना, पोजीशन बता तो हम एक ही डायग्राम में सब कुछ मतलब बता चुके हैं। कौन सी ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। पहला वाला डायग्राम जो बनाया है उसमें सब लिखा है ग्लैंड के बारे में, वही चीज बार बार। ये क्या करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, जैसे कि अभी हम सीमन के बारे में पढ़ाएंगे तो सीमन एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, तो यही सारी ग्लैंड सिक्रीट करती है सीमन, और सीमन के अंदर ही स्पर्म आपका फ्लोटिंग करते रहते हैं। सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड में होते हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं, वैसे डायग्राम बन गया ना भाई, समझ लेना तुम लोग। बस ये लिख लो, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, ये क्या सिक्रेट करते हैं, तीनों को पॉइंट वाइज लिख लो, इनके नीचे लिख लो। इधर लिखो सेमिनल वेसाइकल, दूसरा लिखो प्रोस्टेट, और तीसरा लिखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मतलब तीनों क्या सिक्रेट करते हैं जिससे आपका सीमन तैयार होता है। सेमिनल वेसाइकल इधर लिखो, हाँ मेल, फीमेल सभी कहाँ स्टार्ट हुआ, अभी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है ना, ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा लिखो बल्बो यूरेथ्रल। अब इनकी पोजीशन तो बतानी नहीं पड़ेगी। अब सेमिनल वेसाइकल क्या सिक्रेट करता है, फ्रक्टोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, समझ में आया, क्या सिक्रेट करता है, फ्रक्टोज, जिससे आपके स्पर्म को एनर्जी मिलती है। लिख लो, इट सिक्रेट, इसके अंदर लिखो, हाँ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, शुगर है। फ्रक्टोज पहला लिखो फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिस, और कुछ सम एंजाइम्स भी सिक्रेट करते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की बात आए तो ये क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम,
क्या सिक्रेट करते हैं? कैल्शियम और एंजाइम। और बल्बो यूरेथ्रल क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस। क्या? ल्यूब्रिकेट, मतलब ल्यूब्रिकेट बनाने का काम करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है। हाँ, बल्बो यूरेथ्रल म्यूकस ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, इसका काम होता है, लिख लो। पेनिस को ल्यूब्रिकेट बनाने का काम करते हैं, लिख लो। मैम ये CA2 कैल्शियम। हमने मैम निकाले कॉपर में सोच रहे कि यू नहीं लगा। हाँ वही वही सोच रहा है। अगर सीमेन की बात की जाए तो किस किस से मिलकर बना है? सीमेन आपका देखा जाए तो इसमें क्या रहता है? पहला तो स्पर्म रहता है, और क्या रहता है? सेमिनल प्लाज्मा। क्या रहता है? सेमिनल प्लाज्मा। ये जो ग्लैंड्स हैं यही सिक्रीट करके, अगर सेमिनल प्लाज्मा ना हो तो ये स्पर्म उसमें स्विम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और स्पर्म को आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आएगा स्क्रोटम, पेनिस, जिसकी पोजीशन और सब कुछ पता ही है। क्या आएगा? स्क्रोटम और पेनिस। जैसा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज? टेस्टिस के बारे में। सेकंड नंबर में एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा ना, और तीसरे नंबर में एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, और चौथे नंबर पे जेनिटेलिया, स्क्रोटम आएगा और पेनिस आएगा। कंप्लीट हुआ ना? बताएं, एक तो इसमें केवल 3 दिन की क्लास है, पूरा 3 दिन में खत्म करना। हाँ, बस इतना भारी क्या करना, 3 दिन में खत्म ही करना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है? टेस्टिस के अंदर। कहाँ पे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टिस के कंपार्टमेंट के अंदर। कंपार्टमेंट कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट। हाँ, 250, बस यही लिखना है। और लेकिन इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में हर चीज, मतलब हर चीज के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन्स रिलीज करता है। जल्दी से लिख लो, ये भी पॉइंट क्लियर हो जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें क्या होगा? जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये एक हार्मोन्स रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मतलब पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि आप हार्मोन्स रिलीज कीजिए। इसने कौन सा हार्मोन्स रिलीज किया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
का फुल फॉर्म। इसने दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल इंटीरियर पिट्यूटरी, और इंटीरियर पिट्यूटरी ने 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज किया। एक कौन सा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और दूसरा ल्यूटिराइजिंग हार्मोन्स। इनके फुल फॉर्म आप खुद से लिखो। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस है भाई, इसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर है, वक्त जा रहा है, जिससे सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा भी, मतलब सेल डिवीजन कैसे होता है, कैसे मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है इसमें कौन सा डिवीजन, पहले मियोटिक डिवीजन होगा, पहले कौन सा माइटोसिस डिवीजन, उसके बाद मियोसिस होगा, क्योंकि इनमें अगर स्पर्म की देखा जाए तो उसमें सिंगल हाफ रहते हैं ना, हाफ इसमें 22 कितने रहते हैं, 22 हाफ नंबर रहता है। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, 1 से 4 सेल्स बनती हैं, वही कल पढ़ाना है।